हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 इसके अंदर एक कंसेप्ट है, वो है इंटरेस्ट। राइट, तो उसका हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन का देख लेते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है एक्चुअली। सो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी विच पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस on money which is deposited by them. Right, okay. Interest is also paid by people when they borrow money. Right, okay. The money deposited or borrowed is called the principal. राइट, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा मनी होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट एक्स्ट्रा मनी होता है कि जो हमने जो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए होते हैं, तो बैंक हमको उसके ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है। राइट, ओके। या तो फिर दूसरी कंडीशन होती है कि हमको सपोज कि हमको हमारे घर में कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और हम बैंक से लोन लेते हैं। राइट, तो लोन हम लेते हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब थोड़ा रुपया और ज़्यादा बैंक को वापस देना होता है। राइट, तो वो वैसे टाइप के भी एक इंटरेस्ट लगता है। एक इंटरेस्ट कब लगता है? जब हम बैंक में रखते हैं तो बैंक हमको पैसा देती है। हमारे पैसे हम जब बैंक में रखते हैं तो बैंक हमको हमारे पैसे भी देता है, ऊपर से उसके इंटरेस्ट भी देता है, एक एक्स्ट्रा मनी देता है। तो वैसे टाइप का एक इंटरेस्ट लगता है। दूसरा इंटरेस्ट कैसा लगता है? जब हम होम लेने के लिए, हमारा घर लेने के लिए हम जब लोन लेते हैं, तब हमको उसके जो हम पैसे देंगे वापस, तो उसको हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पैसे होते हैं उसके ऊपर हमको ज़्यादा पैसे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है। तो वैसा जो एक्स्ट्रा मनी जो देना पड़ता है, या तो फिर जब हमको बैंक देती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। राइट, एक्स्ट्रा मनी का मतलब होता है इंटरेस्ट, चाहे बैंक हमको दे या हम बैंक को दे। राइट, ओके। उसके आगे हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देख लिया है, मतलब 7th 6th 7th में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम जस्ट एक एग्जांपल दे, उसका उसका हम डेफिनेशन देखेंगे और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है? द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल डज नॉट चेंज। यानी उसका जो प्रिंसिपल होता है, यानी जो अमाउंट होता है, जो मनी होता है, जो हमने लिया होता है, या तो हम जब बैंक देते हैं तो वो मनी जो दिया होता है वो फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी जो मनी हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। राइट, ओके। तो उसके लिए एक सिंपल इंटरेस्ट कैसे काउंट किया जाता है, उसका यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिख के रखा है। ये फॉर्मूला आप भी जानते होंगे। तो सिंपल फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, उसका मतलब है SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN/100, जिसमें P है ना, वो P है प्रिंसिपल, यानी मनी जो हम लेते हैं या तो हम जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितने परसेंटेज लगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। राइट, और थर्ड है एन मतलब टाइम, यानी वो 6 मंथ के लिए ले रहे हैं, 1 मंथ के लिए ले रहे हैं, या 2 years के लिए 1 2 3 4 5 6, जो भी जितने भी टाइम के लिए लेते हैं। तो ये एन का मतलब होता है टाइम। ठीक है, 1 year 2 year 3 year। और ऐसे का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। राइट, यहाँ पे है ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। राइट, ओके। अब इससे आगे हम देखते हैं, वो है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/n⁻²। राइट, ओके। तो इसमें जो A है वो है अमाउंट। अमाउंट कैसे बनता है? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी मेन मनी जो हम लेते हैं, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो है, यानी मनी प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड करके जो बनता है उसको बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। ये P जो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। राइट, ये जो R है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे N जो है ना, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, वो टाइम लगता है, यहाँ 6 मंथ 1 2 3 4 5 और कितने के लिए होता है वो। राइट, ओके। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों ने देख लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, यानी हमने पैसे लिया, तो उसके बारे में मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ ताकि वो आपके लिए सिंपल बन जाए। राइट, तो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंसिपल है 100 रुपीज़,
तो उसमें देखो इंटरेस्ट लगाया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%, यहाँ पे भी हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। राइट, ओके। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, क्लियर हो जाए आपको। राइट, ओके। सो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए हम प्रिंसिपल देखते हैं, 100 रुपीज़ लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% लगा, तो 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपीज़ होता है। तो 100 + 10 ऐड हो जाता है तो 110 हो जाता है, यानी 1 ईयर ख़त्म होने के बाद जो अमाउंट बनता है वो होता है 110 फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। सेम टू सेम ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखने जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज़ लगाया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10% लगाया है, मतलब 100 रुपीज़ का 10% दैट मीन्स 10 रुपीज़ होता है। तो 100 + 10 बन जाता है 110। ये भी हो जाएगा ईयर एंड अमाउंट, यानी पूरा साल ख़त्म होने के बाद, यानी 1 ईयर पूरा ख़त्म होता है उसके बाद में 110 बन जाता है। ये हमारा हो जाता है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। ठीक है ना, ओके। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तब जो हमारा प्रिंसिपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो सेम एज इट इज़ रहता है। राइट, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 10%। तो 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है, तो 110 दैट मीन्स हो जाएगा 110। राइट, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद हमारा वापस से जो अमाउंट है वो बनेगा 110। जबकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी जो 110 बना था, सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होता है तब प्रिंसिपल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 110 बन जाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेम अमाउंट रहता है। जो फर्स्ट टाइम जो प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था तब जो प्रिंसिपल था सेम टू सेम प्रिंसिपल रहता है। ठीक है ना। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो 100 + 10 ऐड करके 110 हुआ था, जो अमाउंट हुआ था उसको हम वापस से प्रिंसिपल ले लेते हैं और उसका 10% क्या होता है, 110 का 10% होता है 11 रुपीज़। सो 110 + 11 दैट मीन्स होता है 121। राइट, जबकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि 100 तो एज इट इज देता है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता है। सो 10 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा तो 110 बनता है। तो सेकेंड ईयर ख़त्म होने पर सिंपल इंटरेस्ट पे 110 बनता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 121 बनता है। राइट, ओके। अब हम थर्ड ईयर के लिए देख लेते हैं। तो थर्ड ईयर में क्या बनता है, राइट, यहाँ पे तो थर्ड ईयर के लिए चेक कर लेते हैं हम। तो थर्ड ईयर में होता क्या है, तो जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है तब सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए था, तो जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट वापस से 100 रुपीज़ रहता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 10%। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 10%। तो 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है। तो ईयर ख़त्म होने पर 100 + 10 यानी 110 बनता है। जबकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, 121 हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। जो ईयर यानी सेकेंड ईयर ख़त्म होने पर 121 मिला था, वो हमारा थर्ड ईयर जब स्टार्ट होता है तब वो 121 बन जाता है। राइट, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है और उसके ऊपर ये 121 का 10% होता है 12.10। तो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 133.10। ये हो जाएगा 3 साल ख़त्म होने पर प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा हमारा। अमाउंट जो है ना वो बन जाएगा 133 रुपीज़.110। जबकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से हम काउंट करते हैं तो हो जाता है 110। राइट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट से हम जब काउंट करते हैं तो हो जाता है 133.10। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।